जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटियां केवल झूठ बोलने की गारंटी है। पिछले 10 वर्षों में जितने भी वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए वह सिर्फ झूठ ही साबित हुए हैं। काले धन, किसानों की आय को दोगुना करना, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष, महंगाई खत्म करना, सभी भारतीय नागरिकों के खातों में 15 लाख रुपए भेजना आदि सभी वायदे झूठे और जुमले साबित हुए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि इनका जवाब देने का समय 25 मई को आ गया है। उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राज बब्बर जी को बहुत भारी बहुमत से विजय बनाएं। उनके साथ जनसभा को संबोधित करते हुए जूही बब्बर ने कहा कि संजय सिंह हमारे परिवार के पुराने मित्र हैं और उन्होंने देश की जनता के हितों की आवाज़ को हमेशा संसद में बुलंद की है। संजय सिंह जैसे महान नेताओं की वजह से ही आज लोकतंत्र जिंदा है। संजय सिंह ने सोमवार को जैकमपुरा के रामलीला मैदान में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की जनता को इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के पक्ष में मतदान कर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बिजली, पानी आदि सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। भीमनगर में आयोजित जनसभा में उनके साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं गुरुग्राम के पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराधा शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सारिका वर्मा एवं प्रियदर्शनी सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज डावर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महीना है, 45 डिग्री टेम्परेचर में आप लोगों ने कैसे इस सभा का आयोजन किया होगा, इसलिए सारे आयोजकों को हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चुनाव की व्यस्तताओं के कारण दूसरे राज्यों में जाने का मौका मिला, दिल्ली के चुनावी सभाओं में व्यस्त रहा, लेकिन राज बब्बर जी से बात होती रहती थी बीच बीच में। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि ये मत मानना कि ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और देश को, संविधान को बचाने की लड़ाई, तानाशाही से इस देश को बचाने की लड़ाई है। राज बब्बर जी मेरे बड़े भाई के समान है। उनकी बेटी जूही बब्बर जी ने जो कहा, आज हमारे बीच में है, जो मेरे पिताजी के भाई समान है। विचारधारा चाहे कुछ भी हो, मगर इस वक्त इंडिया अलायंस को सिर्फ मछली की आंख दिख रही है और वो है 25 मई। मैं श्री संजय सिंह जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक भाई का फर्ज निभाया है आज यहाँ आकर। एक इतने शॉर्ट नोटिस पर, मेरे पिताजी के कहने पर, मेरी बहन के कहने पर और डॉक्टर साहब के कहने पर वो आज यहाँ है गुरुग्राम की धरती पर। मैंने उनको आज मैसेज में कहा, गुरुग्राम इज वेटिंग फॉर योर करिश्मा। हम सब जानते हैं इनका काम कितने कर्मठ है, कितने दबंग है, और आज वो अगर मेरे पिताजी के लिए आए हैं, एक बेटी के नाते मैं बेहद खुश हूं कि ऐसे लोग मेरे पिताजी के साथ जुड़े हैं और मेरे पिताजी की हिम्मत बने। आप सबका साथ, ऐसे भाइयों की हिम्मत रहेगी तो फिर 25 मई तो हमारी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो संजय जी के साथ आए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया अलायंस के यहाँ आप पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, आप लोग जिस तरह से जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप सबको मेरा सलाम। धन्यवाद। और 47 डिग्रीज के टेम्परेचर में फिर भी संजय भैया यहाँ आए और इतने लोगों ने अपना समय निकाल के दिया। राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इंडिया गठबंधन की बहुत प्रमुख आवाज़ है, और अगर मोदी जी किसी से पूरे देश में डरते हैं वो संजय सिंह से डरते हैं। इसलिए उन्होंने उनको पहले संसद से निकाला, उसके बाद झूठे केस में उनको 6 महीने जेल में रखा। और मैं
आपको बता दूं, संजय सिंह जब यहाँ गुड़गांव की धरती पे आए हैं, लोगों को याद दिलाने आए हैं कि मोदी के झूठ, मोदी के जुमलों से सावधान रहिए। इस समय देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो संयुक्त नेता है राज बब्बर जी, उनको जिताने का काम करें। कांग्रेस का सिंबल हाथ का निशान है। 25 मई को अपने हाथ के निशान पे राज बब्बर जी को जिताना है। अगर आपने मोदी जी को तीसरी बार संसद में भेज दिया तो संविधान खत्म हो जाएगा और दोबारा इसके बाद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इलेक्शन होंगे ही नहीं। जिस तरह रशिया और चाइना में इलेक्शन होते, एक तरफे चुनाव होते, जिस तरह इन्होंने इंदौर में काम किया, जिस तरह इन्होंने सूरत में काम किया, बिना इलेक्शन के लोग जीतने लगेंगे। अगर आपने अपनी आवाज़ बुलंद रखनी है, अगर आपने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो आपको संविधान दिया है, आपको वोट का हक दिया है, उसको बचाने का काम करना है तो 25 मई को भारतीय जनता पार्टी को हराइए, इंडिया गठबंधन के राज बब्बर जी को जिताइए, बदलाव लाते हैं। मैम, हरियाणा में महिलाओं की स्थिति को लेकर के क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ जो है महिलाओं की इतनी बुरी हालत हो गई है। जो हमारी रेसलर बेटियां थी, जो आज इंडिया की आन बान शान है, उनको प्रताड़ित करने वाले, उनको सेक्सुअली अब्यूज करने वाले ब्रिजभूषण के साथ आज प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। ब्रिजभूषण के बेटे को चंडीगढ़ से चुनाव लड़वाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में महिलाओं का सम्मान लिखा ही नहीं है। चाहे वो संदीप सिंह के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने महिला कोच का प्रताड़न किया और खट्टर साहब उस टाइम के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि मैं नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा। तो जनता ने कह दिया कि अब इनको निकालने का समय आ गया है। जनता तय कर चुकी है, हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी, बदलाव आएगा और हमारी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। स्वाति मालीवाल के लिए क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मुझे पता है सच सामने आएगा और जो भी पार्टी गिल्टी है, चाहे वो स्वाति गिल्टी है, चाहे वो विभव गिल्टी है, उनको मैं विश्वास करती हूँ कि जो कोर्ट है पूरी तरह न्याय देगा और जिसने भी गलत काम किया उसको जेल में डाला जाएगा। लोगों का कहना है कि इसमें बीजेपी का हाथ है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, जब सब साथ में आएगा, मैं बिना बात के, बिना किसी एविडेंस के मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाती हूँ। जब सच सामने आएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत किया होगा तो हम कोई सरप्राइज नहीं होंगे। हमें पता है कि इस समय चुनाव के टाइम में साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हैं। साफ राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो करवा नहीं सकते। लेकिन अब भारत ने मन बना लिया है, एकजुट होकर बीजेपी को हराने का काम करेंगी। 4 जून आएंगे और मोदी जी जाएंगे। क्या वो जो आरोप उन पे लगाया, वो आरोप जो लगा रही है, इसमें कहाँ तक सच है, कहाँ तक क्या कहें? जब सच निकलेगा तो मैं उनका 100% साथ दूंगी। हमने जब उन्होंने अपनी बात रखी तो सबसे पहले संजय सिंह ने कहा था कि हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं अगर उनके साथ कुछ गलत काम हुआ है। लेकिन जो वीडियो निकल के आ रहे हैं वो उल्टा पता चल रहा है कि स्वाति मालीवाल ने विभव को अटैक किया था, गाली गलौज किया था। तो जो सच निकल के आएगा हम उसका पूरी तरह समर्थन करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि स्वाति झूठ बोल रही है? हम ये कह रहे हैं जब सच निकल के आएगा हम सच के साथ खड़े होंगे, चाहे वो स्वाति हो चाहे वो विभव हो। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम सिद्धांत गुप्ता है, मैं आम आदमी पार्टी से हूं। आज संजय सिंह जी आए, पूरा यहाँ जन सैलाब भी आया हुआ था, आपने देखा। सबने विस्तार से उनकी बात सुनी, कैसे उनको 6 महीने मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने जेल में रखा। उन्होंने सारी बातें बताई, कैसे उनके भाई जैसे संबंध हैं राज बब्बर जी से, जो गुड़गांव से प्रत्याशी हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के। इस बार भाजपा का जो इंटरनल सर्वे है वो कह रहा है कि वो 7 सीटें हरियाणा में हार रहे हैं। अगर उनका सर्वे 7 सीट कह रहा है तो उनकी जमानत जब्त होगी 10 की 10 सीटों पर। हम लोग रोज जमीन पर जाते हैं, रोज करीब 150 लोगों से हम मिलते हैं, रोज सुबह 2-3 घंटे। वो सब कहते हैं, उनमें से 99% लोग कहते हैं कि हमें बदलाव चाहिए। विपक्ष कहता है अगर इनसे पूछा जाए कि कौन कौन से एरिया कहाँ है, उसके बारे में बता नहीं पाएंगे राज बब्बर जी। राज बब्बर जी के पास के साथ हम काम कर रहे हैं। हमने उनको पूरा मैप दिखाया है। हमारे वॉर रूम में पूरा गुड़गांव का मैप है। वो रेवाड़ी जा रहे हैं, वो सहजावास गांव गए थे, वो बावल गए थे, वो गुड़गांव विधानसभा में कर रहे हैं, वो बादशाहपुर में कर रहे हैं। तो क्या उनको कोई ज्योग्राफी का टीचर थोड़ी बनना है जो मैप टिप्स एरिया लिखे हुए हैं? राजा जी के टिप्स पर तो लिखे हैं, लेकिन उनके कदमों पर कहीं नहीं लिखे। वो बस अपनी गद्दी पर बैठे रहते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, वो ना किसी से मिलते, ना वो अपनी गद्दी छोड़ते। लेकिन राज बब्बर जी के आने के बाद अब उनकी जो गद्दी है ना वो डगमगा गई है, उसमें आ रहा है भूकंप। अब वो धीरे धीरे उसके गद्दी के बल्ले कटेंगे और उनकी सरकार गिरेगी और राज बब्बर जी गुड़गांव से विजय होंगे।